यूं जो मेरे मौत पर रो रहे हैं लोग, अगर उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। तो दोस्तों, आप सब जब भी मिर्जा गालिब की शायरी को सुनते हैं तो वो आपके दिल तक जाता है और आप सब सोचने लगते हैं कि मिर्जा गालिब की जिंदगी में कौन सी ऐसी तकलीफें थी जिनकी वजह से उन्होंने इस तरह की शायरी लिखी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मिर्जा गालिब की अधूरी मोहब्बत और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताने वाला हूँ जो शायद ही आप जानते होंगे, इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, मिर्जा गालिब को आम बहुत पसंद थे और इतने पसंद थे कि उन्हें आम के आगे गन्ने की मिठास भी कमतर लगती थी। इसलिए तो उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा, मुझसे पूछो तुम्हें खबर क्या है, आम के आगे निस्कर क्या है। हालांकि एक दिन ऐसा हुआ कि गालिब अपने दोस्तों के साथ आम का लुत्फ उठा रहे थे कि तभी वहाँ से एक गधा गुजरा और रास्ते में पड़े आम को बिना खाए छोड़ गया। इसी को देखते हुए गालिब साहब के एक दोस्त ने उससे पूछा, मियाँ आम में ऐसा क्या है, ये तो गधे भी नहीं खाते हैं। तब मिर्जा गालिब ने अपने दोस्त को तुरंत हाजिर जवाब में कहा, मियाँ जो गधे हैं वही आम नहीं खाते हैं। मिर्जा, अब कुछ देखा आपने, गधे ने आम सूंघ कर छोड़ दिया। मिर्जा आम तो गधे भी नहीं खाते। जी, गधे हैं जो आम नहीं खाते। नंबर 2, मिर्जा गालिब के साथ एक बार यूँ हुआ कि लगभग 1868 की बात है, जब कॉलेरा महामारी पूरे देश में फैला हुआ था। इसी दौर में जब मिर्जा गालिब अपने घर से बाहर निकल रहे थे तो उनकी बेगम ने उसे घबराते हुए कहा, जल्दी लौट आना, बाहर वबा फैली हुई है। वबा मतलब महामारी। इस पर हाजिर जवाब में मिर्जा गालिब कहते हैं, कहाँ की वबा, कैसी वबा, मैं 71 साल का बूढ़ा, तुम 69 साल की बुढ़िया, दोनों में से एक भी मरा होता तो मान लेता कि वबा आई है। नंबर 3, गालिब के पिता 1803 में एक युद्ध में मारे गए थे। इसके बाद उनके मामा ने उन्हें पालने की कोशिश करी, लेकिन 1806 में हाथी से गिरकर उनकी भी मौत हो गई। इनके माँ के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनकी भी मृत्यु जल्द ही हो गई थी और गालिब की माँ एक कश्मीरी थी। नंबर 4, 1810 में महज 13 साल की उम्र में नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से गालिब की शादी हो जाती है। गालिब को अपनी पत्नी से लगाव तो था, लेकिन उनका रिश्ता कभी भी मोहब्बत की दहलीज को पार न कर सका। शायद इसी कारण से गालिब ने अपने खतों और शायरी में लिखा भी है कि शादी दूसरी जेल की तरह होती है, पहली जेल जिंदगी है जिसका संघर्ष उसके साथ ही खत्म हो जाता है। नंबर 5, मिर्जा गालिब जब केवल 11 वर्ष के ही थे तभी उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में अपनी पहली कविता लिख ली थी। मिर्जा गालिब की मातृभाषा उर्दू थी, लेकिन तुर्की और फारसी भाषाओं पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। उन्होंने अरबी, फारसी, दर्शन और तर्क शक्ति का भी अच्छा अध्ययन किया था। नंबर 6, आगरा में गालिब के जन्म स्थान को इंद्रभान कन्या अंतर महाविद्यालय में बदल दिया गया है। जिस कमरे में गालिब का जन्म हुआ था उसे आज भी सुरक्षित रखा गया है। नंबर 7, शायद आप सबको न मालूम हो, लेकिन 1847 में जुआ खेलने की जुर्म में गालिब को जेल भी जाना पड़ा था और जुर्माना के तौर पर उनसे 200 रुपए चार्ज भी किए गए थे। नंबर 8, एक मुसलमान होने के बावजूद भी गालिब ने कभी रोजा नहीं रखा। वह खुद को आधा मुसलमान कहते थे। एक बार एक अंग्रेज अफसर के द्वारा इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं शराब पीता हूँ लेकिन सुअर नहीं खाता, इसलिए मैं आधा मुसलमान हूँ। नंबर 9, गालिब की पत्नी उमराव बेगम ने 7 बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश गालिब का कोई भी बच्चा 15 महीने से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। बाद में गालिब ने अपनी पत्नी के भतीजे आरिफ को गोद ले लिया, लेकिन 35 वर्ष की उम्र में उनकी भी मृत्यु हो गई। नंबर 10, गालिब की मोहब्बत। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि गालिब को मुगल जान नामक एक गाने वाली से काफी लगाव हो गया था। उस जमाने में पुरुषों का नाचने गाने वाली महिलाओं के पास जाना आम बात हुआ करता था और इसे गलत भी नहीं समझा जाता था। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि गालिब अपनी शादी से खुश नहीं थे और मुगल जान के पास जाया करते थे, पर मुगल जान पर जान छिड़कने वाले गालिब अकेले नहीं थे। उस समय एक और शख्स हातिम अली मेहर भी मुगल जान के लिए पलकी बिछाए हुआ था। मुगल जान ने जब यह बात गालिब को बताया तो गालिब को गुस्सा नहीं आया और न ही वो हातिम को अपना दुश्मन समझने लगे। हालांकि गालिब और हातिम के बीच कोई बड़ी दरार बनती उससे पहले मुगल जान की मौत हो गई। उस समय गालिब और हातिम दोनों दुखी थे। गालिब ने अपने एक खत के जरिए हातिम को बताया कि दोनों एक ही तरह का दुख महसूस कर रहे हैं। गालिब का प्यार मुगल जान के लिए अनोखा था। वो प्यार तो करते थे लेकिन ये भी जानते थे
कि उसे वो कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। मुगल जान गालिब के लिए कल्पना और पूरा ना हो सकने वाला ख्वाब दोनों थी। मुगल जान के जाने के बाद गालिब की जिंदगी में एक और महिला के आने की बात कही जाती है। हालांकि उसका प्यार भी ज्यादा नहीं चल पाया। वो एक इज्जतदार घराने की थी, इसलिए समाज की बंदिशों और बदनामी के डर से उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर ली। इसके बाद गालिब गमों के सागर में डूब गए और उन्होंने हाय हाय नामक एक गजल लिखी।